राम राम जी, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आशिमा शर्मा व्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है सोमवार और ये है नेक्स्ट डे जब राशि के ताऊ जी और ताई जी यूएस के लिए गए थे। तो वो गए थे संडे को और आज है मंडे। तो आज है मेरा व्रत और ये है डिनर टाइम। तो इस टाइम मैं जो है देखिए बना रही हूँ रोटी और केशव जो है खाना खा के जा चुके हैं। तो देखिए दिखाती हूँ आपको, मैंने बनाई है आलू टमाटर की सब्जी और इसमें साथ में केशव ने डलवाए हैं पनीर, क्योंकि उनको खाना था पनीर। तो मैंने बिना प्याज की सब्जी बनाई है ये, क्योंकि मेरा व्रत है। और दिन में बनाए थे मैंने पुलाव, जिसमें कि केशव ने पनीर और सोयाबीन की बड़ी वगैरह सब डलवाए थे। और साथ में बना रही हूँ मैं रोटी। और केशव तो खाना खा के जा चुके हैं। इस टाइम पर मैं बना रही हूँ कार्तिक और अक्षत के लिए रोटी बना रही हूँ मैं। वो दोनों ही खाना खा रहे हैं। ये देखिए अक्षत आया है अपने लिए रोटी लेने के लिए और किसी से फ़ोन पर बात कर रहा है। और मैं अक्षत को बोल रही थी कि राशि को भी बुला दे। और ये देखिए डुग्गू है यहाँ पर, क्योंकि केशव गए हुए हैं डुग्गू का खाना अभी लेने आएंगे। डुग्गू को खाना खिलाएंगे। तो अ, अभी जो है जब तक केशव के मम्मी पापा यूएस में है, केशव ऊपर ही खाना खाएंगे, मैं ही खाना बनाऊंगी। तो नीचे कोई है नहीं तो कौन ही खाना बनाएगा उनके लिए। तो इसलिए ऊपर ही खाएंगे केशव। लंच ब्रेकफास्ट डिनर सब ऊपर ही होगा मेरे पास ही। और डुग्गू भी अगर खा सकेगा, कुछ उसके खाने लायक कुछ चीज़ होगी तो वो यहाँ से ही खा लेंगे, नहीं तो उसको जो भी खिलाते हैं वो नीचे ही खिला देंगे। ऊपर तो नहीं खाता है डुग्गू। तो बस सब्जी रोटी वगैरह जो है लेकर जा रहे थे। केशव आए थे और केशव खाना खा चुके थे पहले ही। और ज़्यादातर जो है केशव से पूछकर, वैसे भी मैं बच्चों से पूछकर ही खाना बनाती हूँ। और केशव की तो वैसे भी कुछ स्पेशल होती है कि कुछ कुछ ही चीज़ें हैं जो केशव खाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत स्पेशल डिमांड है, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं खाते हैं, बहुत सारी सब्जियां हैं जो नहीं खाते हैं। तो मैं इसलिए स्पेशली उनसे पूछकर ही कोशिश करूँगी कि बनाऊँ। और बनाती भी हूँ, जब भी कभी होता है तो कोशिश करती हूँ उनसे पूछकर उनके ही हिसाब का बनाऊँ खाना। तो केशव देखिए लेके जा रहे हैं खाना। और आ गई है राशि भी। तो मैंने बना ली थी रोटी और अब कर रही थी किचन क्लीन और फिर खोलूँगी व्रत। राम राम जी, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आशिमा शर्मा ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो आज है मंगलवार और अभी है दोपहर का टाइम। और ये देखिए कार्तिक जी आ गए हैं। हाँ भाई, खाना खाना पहले क्या क्या? अरे पहले खाना खा लेना। शाम को मैं भीड़ हो जाएगी, क्योंकि वहाँ से वो लेकर घुमा के लेकर आनी पड़ेगी ना। केशव भी जा रहे हैं क्या? तो मैं जा रहा हूँ ना। तू कैसे जा रहा है? लेकर तो जाना है। तो किसी को बिठा के ले जाइयो साथ में, या तो अनिल को ले जाइयो। मानना है कर, माना कर। अच्छा चल लेगा, मैं चलना है। अक्षत अक्षत उसका एग्जाम उसका ब्लैक है। कोई बात नहीं, वो वाइट से तो अच्छा है ना। गोविंद, तेरे पापा कह रहे थे गोविंद को फ़ोन कर दे, वो लगा देगा आके। तेरे पापा नहीं बोला था? तेरे पापा से 1 मिनट बात तो कर। क्या कह रहे? जब मैं बोल रही हूँ उन्होंने बोला है। मेरे को चलानी है ना, मैं भी चलाऊंगा। चला लियो लेकिन। हेलो राम राम पापा जी। पापा जी शीशा लगवाना है, चले जाओ। आवाज़ कट रही है, आवाज़ कट रही है। तेरे फोन में बैटरी नहीं है इसलिए वो नहीं आ रहे तेरे पास सिग्नल। इसको भी जाना है, कार्तिक को भी, अक्षत को भी छोड़ के आना है। फिर बहुत देर हो जाएगी इसलिए कह रही हूँ मैं। हैं? गाड़ी भी चलाऊंगा। दिमाग में खराब कर। तो अभी
केशव आए थे खाना खाने के लिए, तो इसलिए कार्तिक थोड़ी देर नीचे गया था शॉप पर, तो वो खाना खा के चले गए। और खाने में बनाई है मैंने मूंग मसूर की दाल और रोटी, क्योंकि वो केशव खा लेते हैं तो ये बच्चे भी खा लेते हैं। राशि कहीं गई हुई है आज अपनी फ्रेंड के साथ। और अब देखिए कभी जो है बादल हो जाते हैं और अब एकदम से धूप निकल गई है। तो कपड़े मैंने धोए थे संडे को, और कल पूरा दिन कभी बारिश आ रही है कभी कुछ, तो फिर मैंने कपड़े सुखाए नहीं। तो सुबह से कपड़े सुखाने में लगी हूँ। ये सूख गए हैं, एक बार के और सूख गए हैं। अब इनको जो है साथ साथ फोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि कपड़े फिर फैले रहते तो बहुत ही ज़्यादा बुरे लगते हैं। तो थोड़े से अब सूख भी गए हैं, तो सारे कपड़े फोल्ड करके रखूँगी। इनको खाना खिलाऊँगी। बहुत लेट हो गई हूँ आज तो मैं, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि कभी किसी का फ़ोन आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कुछ ना कुछ काम में बस ऐसे ही हो रहा है बस। और तो चलिए कर लेते हैं जल्दी से काम। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है तो शक्ल की बैंड बजी हुई है। गर्मी में मेरी तो हालत ख़राब हो जाती है गर्मी से। तो मुझे पसीने इतने नहीं आते हैं, लेकिन गर्मी बहुत है तो एकदम से जो है फेस भी काला काला सा अजीब सा हो जाता है। तो कर लेते हैं जी कपड़े, और काम तो सारा ही करना है, लेकिन पता नहीं क्यों घर खाली खाली लग रहा है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि दीदी अभी गए हैं। हालांकि रोज़ बात नहीं होती है, काफ़ी दिन में शक्ल भी बहुत दिन में दिखती है, लेकिन पता होता है ना कि बड़े घर में हैं तो फिर हम बेफिक्र होते हैं, तो ऐसी कोई चिंता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा घबराहट सी तो होती है। तो चलिए आज फ़्लाइट में बैठ गए हैं, और आई थिंक रात को देर से या कल सुबह पहुंचेंगे, पता नहीं है अभी मुझे। आई थिंक 16 घंटे की फ़्लाइट है उनकी, और देखा जाए तो यहाँ के हिसाब से वो 11 बजे चले हैं, और यहाँ अगर 16 घंटे प्लस करें तो वो पहुँचेंगे 3 या 4 बजे, 3 बजे पहुँचेंगे आई थिंक। तो पता नहीं है बॉस्टन में क्या टाइम होगा, क्योंकि वो जा रहे हैं बॉस्टन, तो वहाँ मिलेंगे जैसे। तो चलिए कर लेते हैं जल्दी जल्दी काम, और फिर करेंगे। देखते हैं, काम इतना ज़्यादा है कि काम निपटाते निपटाते जो है मुझे शाम हो जाएगी आज। और क्योंकि कुछ कपड़े सुखाना, कपड़े जो है पलटना, इसमें ही जो है बहुत टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा। और जो है इसलिए भी कपड़े में लगी हुई हूँ मैं, क्योंकि बारिश का मौसम है, कुछ नहीं पता कब बारिश आ जाए, तो फिर वो कपड़े जो है इकट्ठे हुए रहेंगे। और आज भी शायद मुझे मशीन लगानी पड़े, तो सोच रही हूँ ये जो है सोफ़े के कवर्स वगैरह सब चेंज कर दूँ आज, काफ़ी दिन से। तो देखती हूँ शाम को मशीन लगाऊँगी, आज ये एक्स्ट्रा कपड़ों का काम जो है ख़त्म कर देती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। ये कपड़े फोल्ड कर दूँ, कार्तिक आता है, जितना काम होता है उतना कर देती हूँ। तो कभी बीच में रोटी बनाओ, कभी फ़ोन पे बात करो, कभी फिर कपड़े जो है सुखाओ, कभी पलटो, कभी उतारो, कभी दूसरे डालो। तो इसी काम में लगी रहती हूँ, सुबह से उठ के काम में लग जाती हूँ। कभी किचन का, कभी कुछ, क्या ही करें। कहने को घर में रहते हैं तो, लेकिन काम तो ख़त्म ही नहीं होते। घर में रहने वाली लेडीज़ के तो काम कभी ख़त्म ही नहीं होते। तो चलिए कोई नहीं, घर हमारा ही घर है, हमारा ही काम है, हमें ही करना, और कौन करेगा। तो चलिए कर लेते हैं काम। आपसे बहुत बार चलिए बोल रही हूँ। मिलती हूँ आपसे, बने रहिए हमारे साथ। तो जी हो गई है रात, और अब हो गया है डिनर टाइम है। वाले बड़े वाले और वो छोटे वाले सारे कुशन कवर मशीन में डालिए, और ये एक कवर ले जा, सोफ़े के कवर के साथ रख दियो वो वाला कवर, कभी रह जाए फिर वो धुलने से। जा जल्दी देख, कपड़े तय लगा के परेशान हो गई मैं तो। और अभी ये बना रही हूँ पनीर टिक्का, जो मैंने पहले कभी नहीं बनाया, ऑन स्पेशल डिमांड ऑफ केशव। और अभी मैंने ये मैरिनेट होने के लिए रखा है। इसमें डाली है दही और सारे मसाले, हल्दी, थोड़ी सी हल्दी, मिर्च, नमक, धनिया, थोड़ा चाट मसाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा इसमें डाला है बेसन। तो ये सब इसमें डाल दिए हैं पनीर क्यूब्स। तो अब देखते हैं, इसको थोड़ा रखेंगे 15-20 मिनट के लिए या फिर आधे घंटे के लिए,
फिर इसको करेंगे ग्रिल। और राशि ने बनाई थी ये ब्राउनी, तो ये अभी इसमें जो है एयर टाइट कंटेनर में इसको शिफ्ट कर रही है। तो ये राशि ने पहले जय के लिए बनाई थी और अब आज अपनी फ्रेंड के लिए बना के ले गई थी, ये हमारे लिए बनाई है। तो बस अभी कपड़े लगाए हैं मशीन, और हम पता नहीं अभी क्या खाएंगे, खाएंगे भी या नहीं खाएंगे कुछ भी। क्या बताना, चावल रोटी क्या खाना है वो तो बताओ। राशि क्या खाना है? मेरे बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं है क्या खाना है। देखते हैं, अभी बनाते हैं कुछ खाने के लिए बढ़िया सा। तो देखती हूँ पनीर टिक्का कैसा बनेगा। अच्छा बनेगा तो फिर उसकी आपको फुल रेसिपी देंगे। फर्स्ट टाइम बना रही हूँ अभी तो मैं, पहले कभी मैंने बनाया नहीं है। तो चलिए बनाएंगे फिर दिखाते हैं आपको।